Welcome everyone. Now let's start with Gupta art. We have done our Harappan civilization, then Mauryan, post-Mauryan. Both we have finished, and on Harappan civilization we have even done past paper. Now after finishing Gupta and this early South Indian art, we will definitely try to attend at least 5 to 10 past year questions. सो फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स सी कि गुप्ता आर्ट में हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले गुप्ता आर्ट में आपकी आती है, सबसे पहले आप देखोगे टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक की है। तो ये जैसे हमने ऊपर किया था ये वाला, अगेन दिस वन, ठीक है। सेम मॉडर्न में भी हमने ऐसे किया था, पोस्ट मॉडर्न में भी ऐसे किया था, इसमें भी उसी तरह से करेंगे। हमें एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कब से कब तक था गुप्ता, और इसको ना गोल्डन एज भी बोलते हैं। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो इंडियन आर्किटेक्चर में इसको गोल्डन एज बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट हुएंगी केव्स में, पेंटिंग में, प्लस एज वेल एज टेम्पल आर्किटेक्चर में। काफ़ी सारा क्लाइमेक्स आएगा यहाँ पर गुप्ता आर्किटेक्चर में, जिसमें ब्राह्मणिकल रिलीजन वगैरह काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे इसमें बिगनिंग ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर रखी जाए बनना शुरू होगा। तो इसीलिए इसको लाइक विष्णु, शिवा, शक्ति, तीनों ही डाइटीज़ को वर्शिप किया जाएगा इस वाले में। एज वेल एज केव आर्किटेक्चर अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे बोथ फॉर्म ऑफ पेंटिंग मिलेंगी। अजंता केव वाली पेंटिंग भी मिलेगी आपको, और जिसमें अजंता में 29 केव्स है हमारी अजंता में, इंटायरली केव्स की है, बुद्धिस्ट थीम की है, ठीक है। और इसमें टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स मिलेंगी, थीम भी मिलेंगी, थीम बेस्ड जाटिका स्टोरीज जो हमने सुनी है, तो वो सब इसमें आएगा। एलोरा केव वगैरह सारा। सेकेंड केव हमारी एलोरा केव्स आएंगी, जिसमें हमारा हिंदुज़म के ऊपर 17 केव्स हैं, और बुद्धिज़्म के ऊपर 12 केव्स हैं, जैनिज्म के ऊपर 5 केव्स हैं। तो ये सब हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट केव्स हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हम वही देखेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कब से कब तक था। 300 से 550 सीई तक था, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? बिकॉज बिगनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट होती है एंड ऑल्सो रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, एकदम क्लाइमेक्स से पहुंचेगा गोल्ड किस टाइम पीरियड ड्यूरेशन में, गुप्ता एज में। और ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट होंगी हमारी केव्स में एज वेल एज केव पेंटिंग में। और गुप्ता गुप्ता जो पीरियड था ना, ये ब्राह्मणिकल रिलीजियस हिंदूज थे, बट दे ऑल्सो शोड द एग्जाम्पलरी टॉलरेंस उन्होंने दिखाया था टुवर्ड्स बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म की तरफ। तो अर्ली गुप्ता जो पीरियड था ना, जो हमारा अर्लियर फेज था, उस अर्लियर फेज में हिंदू आर्ट के ऊपर में काफ़ी एम्फेसाइज किया गया था। लेटर ऑन उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर दिया था, फिर जैनिज्म आर्ट के ऊपर दिया, मतलब दोनों तरह की आर्ट फॉर्म। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो गुप्ता पीरियड था ना, उन्होंने किसी के साथ ना कोई भेदभाव नहीं किया था। लाइक देवर मेजॉरिटली इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्राह्मणिकल रिलीजन, लाइक बेसिकली हिंदुज़म की तरफ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पूरा बुद्धिज़्म को या जैनिज्म को एलिनेट कर दिया था, एकदम सोसाइटी से अलग कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं। बट उन्होंने लेटर फेज में उधर भी एम्फेसाइज किया था। तो हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि क्या था, देवर लाइक वेरी और कोऑपरेटिव पीपल। तो हम समझ सकते हैं कि लाइक दे ग्रेसफुली रेस्पेक्टेड एवरी रिलीजन एंड दे एम्फसाइज बिगनिंग ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। और ये जो इसमें हम देखेंगे कि अंडर हिंदूज़ टेम्पल में 3 तरह की डाइटीज़ आएंगी बेसिकली, जो यहाँ पे वर्शिप की जाती थी। नदन एंड सेंट्रल पार्ट में विष्णु को वर्शिप किया जाता है, जिसको हम वैष्णव बोलते हैं। और शिवा जो जनरली सदर्न पार्ट में वर्शिप किए जाते थे उस टाइम पे, और उस टाइम उधर हमें काफ़ी हिस्ट्री में मिला है फैक्ट्स, तो उसको हम देखेंगे, शैविज्म बोलते हैं उनको। और शक्ति इन द सदर्न वाले रीजन में एज वेल एज ना इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया, हमने हिंदू रिलीजन का देख लिया। अब हम देखते हैं जरा सा पेंटिंग में और क्या केव्स में किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो पेंटिंग जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो केव पेंटिंग आती है, तो केव आर्किटेक्चर जो आता है, दिस फॉर्म यहाँ पे कहाँ है, ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है बेसिकली, नियर औरंगाबाद अजंता केव है। सबको पता है, तुम सबको पता है, सबने एनसीईआरटी में पढ़ा है, और सबको इसी अजंता केव काफ़ी फेमस केव है, सबको पता है। तो इट इज़ एंटायरली बुद्धिज्म थीम पर है। एंड केव जो ये डिस्कवर हुई थी, कब हुई थी? 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी। कब डिस्कवर हुई थी ये केव?
19th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी ये केव, अजंता केव, और ये 1829 बेसिकली। एंड पीरियड जो डेवलपमेंट था का जो था वो था हमारा 200 BC से 650 AD तक। तो इसमें से आउट ऑफ इसमें से जो है ना 29 जो है, टोटल कितनी केव है यहाँ पर, 29 केव्स हैं। इसमें से 4 जो है ना हमारी ये चैत्यास हैं, और जो चैत्यास मतलब मैंने कल बताया था जहाँ पे चिंतन किया जाता है, विहारास जहाँ पे लाइक रेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गई 4 केव्स, इसमें से 4 ही चैत्यास थे, रेस्ट हमारे विहारास थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अजंता केव यहाँ पे है। तो अजंता केव हमारी पेंटिंग में ये हमने देखा, और इसमें परपेंडिकुलर डिफरेंस मिलेगा हमें जो यहाँ पे जो अजंता केव में जो क्लिफ होती है ना ऊपर की, लाइक एलोरा केव में जो मिलेगी डिफरेंस जो दिखेगा वो मिलेगा, स्लोपिंग होगा नीचे की तरफ में, लाइक इस तरह से स्लोप होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। पार्डन मी, एक सेकेंड, ठीक है, दिस वे, ठीक है, दिस वे। ये क्या है आपका स्लोप हो गया, ठीक है, दिस इज योर स्लोप एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अजंता केव है, अजंता केव आपकी इस तरह से दिखेगी, दिस वन इज अजंता वन एंड दिस वन इज एलोरा केव, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है इसका। तो ये जब हम देखेंगे तो इसके बाद में हमने क्या देखा था कि जो तीनों फॉर्म ऑफ आर्ट है इसमें कंबाइंड है, इसमें कैसे, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। क्या है, आर्किटेक्चर भी मिला है इसमें हमें, स्कल्पचर्स भी मिले हैं, प्लस पेंटिंग भी हो रखी है। तीनों चीज़ें इसमें प्रेवलेंट है। मतलब इसमें कौन सी वाली पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पेंटिंग। टेक्निक्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो जैसे एक लेयर होती है ना क्ले की, जो मिक्स होती है किससे, 2 तरह की कलर वाली फॉर्म से डिंग, तो उसको राइस के हस्क से बनाया जाता था। उसको फिर उस पर पूरा रफ सरफेस पे ना, पूरा रॉक पे उसको जैसे हम नहीं गांव में नहीं देखा तो गोबर से लोग घर को लीपते हैं, लाइक घर को पेंट करते हैं, लाइक ज़मीन को, सेम वे इस तरह से कुछ होता था। तो उस फॉर्म में याद कर सकते हो। सेकंड स्टेप इसमें ना कोटिंग की जाती थी, किसकी, लाइम प्लास्टर की। तो लाइम प्लास्टर की कोटिंग की जाती है सेकंड में। और थर्ड में हमने देखा था कि इसमें होता है कि सरफेस जो होता था ना, जो नीचे का जो सरफेस होता है, दैट वॉज कैप्ट मोस्ट अंटिल द कलर वॉज अप्लाइड। कब तक वो ऐसे ही प्लेन रखा जाता था, जब तक कि मॉइस्ट रखा जाता था, जब तक कि उस पर कलर अच्छे से अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हैंस इस तरह से हम बोलते हैं इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। तो आप ना गूगल पे जाके ना सर्च करना व्हाट इज़ फ्रेस्को पेंटिंग। जब आप फ्रेस्को पेंटिंग खुद से सर्च करोगे ना, तो मेरे समझाने से ज़्यादा ना फ्रेस्को पेंटिंग वहाँ पे समझ में ईजिली आ जाएगा। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम खुद से सर्च करते हैं ना कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर टर्म, जैसे ना पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल माय फादर यूज्ड टू से डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग के लिए, तो उस टाइम गूगल वगैरह इतना नहीं प्रिविलेंट नहीं था, तो उस टाइम भी ले आई यूज टू हैव अ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बिग वन, मोटी वाली। तो वो ही यूज टू से डू वन थिंग, वट एवर डाउट यू हैव सर्च इन दिस। तो आई यूज टू सर्च इन दैट। तो इस तरह से हुआ कि कुछ टाइम के बाद ना, कुछ ड्यूरेशन के बाद काफ़ी सारे वर्ड्स तो मैं रियली ऐसे हो गए थे, लाइक ड्यूरिंग माई 10th क्लास मैं इंग्लिश में कुछ डिफरेंट वर्ड्स ही लिखती थी। कई बार तो लाइक मुझे खुद भी समझ नहीं आता कैसे लिख दिए इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। तो वो होता है विद टाइम ना, जब वो खुद से सर्च करते हो ना, तो आपको खुद वो वर्ड जब आप लिखने बैठते हो ना, आपको खुद से याद आता है, रिकॉल कर सकते हो ईजिली। तो दैट्स द वे, ठीक है। तो आप ये खुद से सर्च करोगे, क्या सर्च करना है मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओगे, व्हाट इज फ्रेस्को पेंटिंग, क्या बताना है आपने मुझे, फ्रेस्को पेंटिंग क्या है। दिस इज फ्रेस्को पेंटिंग, सब मुझे बताओगे फ्रेस्को पेंटिंग होता क्या है, ठीक है। ये हो गया, फ्रेस्को पेंटिंग करोगे। उसके बाद थीम्स जो हैं यहाँ पे, स्टोरी जाटका वाली बताई थी मैंने, जाटका स्टोरीज फॉलो करेंगे यहाँ पर। और जाटका स्टोरीज में क्या है बेसिकली, किस तरह से है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट है, ट्रैवलर रहे हैं, कौन से फाहिन, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़े थे, क्लास 6 की NCERT में है। तो फाहिन जो काफ़ी ट्रैवल करेंगे इंडिया में, और अजंता केव
भी विजिट करेंगे। तो ये बताते हैं कि जिसमें 29 केव्स हैं हमारी, और इसमें से 5 जो बिलोंग करती है हिनायाना पीरियड्स को बिलोंग करती है, रेस्ट जो 24 है वो आपकी महायाना बुद्धिज़्म के लिए। तो 2 फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म दिखाए हैं यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग। तो ये हिनायाना के 4 हैं और बाकी जो 24 हैं रेस्ट दे वो बिलोंग टू महायाना पीरियड। तो जब मैं बुद्धिज्म कराऊंगी, बुद्धिज्म जैनिज्म, एंड दैट आई टेल यू कि एग्जैक्टली हिनायाना बुद्धिज्म एज वेल एज महायाना बुद्धिज्म है क्या और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, क्या डेप्थ में, सो दैट हमारा ना बुद्धिज्म और जैनिज्म पे कोई क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इधर चाहे वो मेंस का हो फिर चाहे प्रीलिम्स का हो। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, अभी ना मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सोर्सेज देखे हैं, बट कहीं पे भी लाइक एवरी टाइम इफ़ यू फॉलो एनीवन आपका कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर छूट जाता है। तो आई वुड लाइक टू डू कि मैं जब भी बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी और जैनिज्म पढ़ाऊंगी आई डेफिनेटली कवर एवरीथिंग कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ वॉट आर मोटो ऑफ दिस चैनल इज़ कि हम जो कराएं ऐसा कराएं कि बच्चे को यहाँ से हट के कहीं और जाना ना पड़े, एंड दैट्स ट्रू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग, केव जो हमारे यहाँ पे 16 जो केव है ना, इज द मोस्ट एलिगेंट आर्किटेक्चर दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि पर्श ड्यूरिंग लाइक फ्रेस्को पेंटिंग जो अजंता केव में दिखेगी फेमस है, उसमें क्या डाइंग प्रिंसेस है और फ्लाइंग अप्सरा दिखाई देंगी, प्रीचिंग बुद्धा दिखाई देंगे। तो इसलिए ये सारी जो ना पिक्चर्स दिखाई देंगी यहाँ पे। और एलोरा केव जो है इसमें इट हैज़ 34 केव्स। एलोरा के अंदर में कितना है, 34 केव्स है। हाउ मेनी, 34, इसमें 29। ठीक है, एलोरा में 34 केव्स हैं और इस 34 में से आपकी 17 हिंदूज़म पे हैं और 12 बुद्धिज्म पे हैं और 5 जैनिज्म पे हैं। जब ये हमारी इस तरह से हैं तो हमने देखा कि जो एक यहाँ पे जो स्लोपिंग साइड है ना, ये साइड में इस तरह से स्लैंटिंग की तरफ जा रही है, तो हेंस मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो है ना यहाँ पे रहेंगे, जो एलोरा केव में मिलेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टेम्पल्स, तो उनका कोर्टयार्ड रहेगा। एंड केव नंबर 10 है, इसमें कुछ कुछ केव फेमस है, जैसे रावण की खाई केव नंबर 14 है, केव नंबर 15 है दशावतारा केव, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। केव नंबर 16 ये आपको कैलाश टेम्पल में मिलेगा। इस आर्किटेक्चरल फैक्टर यहाँ मिलेगा मोनोलिथ साइड में कैलाश लेनी में। और एलोरा जो है ना आपका, इसमें ना 7 ट्रिपल स्टोरी केव्स हैं। कैसी हैं, 7 ट्रिपल स्टोरी केव्स हैं यहाँ पर। हाँ मैंने 7 ट्रिपल स्टोरी केव्स हैं यहाँ पर, जो कि डबल स्टोरी काइंड ऑफ, अजंता में क्या है आपकी डबल स्टोरी है, बट इसमें एलोरा में 7 ट्रिपल स्टोरी केव्स मिलेंगी आपको। और जैना केव्स भी मिलेंगे यहाँ पे। और बुद्धिज्म हमने देखा, जैना देखा, बाग केव्स भी फेमस है, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से है, और ये बुद्धिस्ट को बिलोंग करता है, बुद्धिज्म रिलीजन को। एज वेल एज कब बनाया गया था, 6th सेंचुरी एडी में बनाया गया। सिमिलर किसकी जैसा है, अजंता केव की जैसे है। जूनागढ़ केव सबने सुना होगा, अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू फ्रॉम गुजरात, तो जूनागढ़ केव जो है वो हमारा गुजरात में मेन फीचर है इसके। कैसे, सीटाडल, प्रेयर हॉल, और सॉफ्ट कितना उसकी जो हाइट है, शाफ्ट की जो हाइट है ना, दैट इज़ 30 मीटर समथिंग लाइक दैट। तो इससे आर्टिफिशियली मेड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और सीटाडल जैसे हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, अपर पोर्शन वाला, उसके नीचे प्लेयर हॉल होता था, तो उस तरह से ऐसे बना सकते हो आप इसको। लेट मी रब दिस एंड शो इट टू यू। इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका है प्रेयर हॉल, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये शाफ्ट है आपका, दैट इज समथिंग लाइक 30 मीटर। और ये है आपका सीटाडल, ठीक है। दिस इज़ लाइक कि आर्टिफिशियली मेड बनाया गया था, प्लेटफॉर्म बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये क्या करता है, 30 मीटर जो हाई आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म है ना, ये कनेक्ट करता है क्या, स्टेयर केसेस को कनेक्ट करता है। ये स्टेयर केसेस से ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं। और नासिक केव सुना होगा सबने, 23 के आसपास है, सॉरी इट्स लाइक 23 बुद्धिस्ट
केव से बिलोंग करती है हिनायाना पीरियड को, नासिक केव में। और इनको हम पांडव लेनी भी बोलते हैं। और स्पिरिचुअल प्रेजेंस मिलेगा यहाँ पर बुद्धा का, एंड डिनोट करेंगे थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स को। और फर्स्ट स्टेज जो हमें मिलेगा, फ्लैट रूफ टेम्पल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे यहाँ पर? फ्लैट रूफ टेम्पल मिलेंगे, स्क्वायर टेम्पल मिलेंगे, शैलो पिलर्स मिलेंगी। तो इसके अंदर में हम ना पहले सेकेंड, हमारा ये फेज जो फर्स्ट फेज है ना, उसमें हमें छोटे छोटे टेम्पल्स दिखेंगे, जैसे जिनका फ्लैट रूफ है, इस तरह से, ऐसे ये ऐसा ही टेम्पल मिलेगा, सिंपल फ्लैट रूफ। फिर आ जाएंगे आपके स्क्वायर टेम्पल, ये वाले, एक सेकेंड, हाँ, स्क्वायर टेम्पल आ जाएगा फिर आपका। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके शैलो पिलर अप्रोच इन एट द फ्रंट। फ्रंट में इस तरह से शैलो पिलर्स बना देंगे। ठीक है, पिलर्स बन जाएंगे खाली खाली से, तो पिलर्स वाले आ जाएंगे इन फ्रंट में। ऑन द लो प्लेटफॉर्म, कहाँ पे? नीचे की तरफ में, लोअर प्लेटफॉर्म की तरफ में, एंट्रेंस पे। तो सेकंड स्टेज जो आ जाएंगे तो उसमें फ्लैट रूफ भी रहेगा आपका, स्क्वायर भी रहेगा, पिलर्ड अप्रोच भी रहेगी, बट शैलो पिलर्स नहीं रहेंगी, जो सेकेंड फेज ऑफ टेम्पल आएगा। इसके बाद हमारा ना थर्ड फेज जो आएगा, जहाँ पे स्क्वायर टेम्पल दिखेंगे, पिलर्ड भी दिखेंगे, हाई प्लेटफॉर्म भी दिखेगा, और कार्व्ड क्रेविंग्स भी उसमें, लाइक काफ़ी सारी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कार्व किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से ना टेम्पल स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली टेम्पल स्टार्ट होते हैं। और टेम्पल कैसे देखते हैं टेम्पल को? ठीक है, हमारे यहाँ ना 3 तरह के टेम्पल हैं बेसिकली, जो हैं वो हमारा नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, जो नॉर्थ इंडिया में दिखाई देता है, जिसमें हमारा खाजूराहो, सन टेम्पल, कोणार्क फेमस है। द्रविडियन स्टाइल में जो है द्रविड़ा टेम्पल, जो साउथ इंडिया में मिलता है, जो हमारा मदुरई में है, बृहदेश्वरा, और पिरामिडल विहामा होता है, मैं दिखाती हूँ, फोटोज़ दिखाऊंगी अभी। बस वे सारा डेक्कन में मिलेगा, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ होयसालेश्वर टेम्पल है। तो ये आपकी स्कल्पचर्स दिखेंगी। अभी ना नीचे चलते हैं, टेम्पल पे चलते हैं। ठीक है, दिस इज योर टेम्पल। ठीक है, ये आपका टेम्पल है। इसमें देखो, अंतर देख के देखो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। गर्भगृह है इसमें, इसमें भी गर्भगृह है, बट इसमें जो गर्भगृह है ना, एक सेकेंड, इसमें गर्भगृह यहाँ है, ये रहा, इसमें भी गर्भगृह। ठीक है, और इसमें गर्भगृह नहीं है, इस वाले में देखो, कहीं गर्भगृह दिख रहा है इसमें? इस तरह से नहीं दिख रहा। ये नगारा स्टाइल है, ये द्रविड़ा स्टाइल है, ये वसारा स्टाइल है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नीचे नगारा स्टाइल में। एक सेकेंड, इस्लामिक आर्किटेक्चर, सिनेमा, एक सेकंड में यहीं ऐसे बता देती हूँ क्या क्या फंक्शंस हैं नगारा स्टाइल के टेम्पल में। अगर हम देखते हैं तो कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, नीचे ले लेते हैं पेज को। लेट्स सी द पेज दिस। ठीक है, यहीं से देखते हैं नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जो हमें मिलेगा ना, स्कूल में आर्किटेक्चर में, तो टेम्पल किस तरह से दिखेगा। हम इसको इस तरह से, हमने देखा ही है टेम्पल। ठीक है, हम इसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे बनाएंगे, क्योंकि बनाने पड़ेगा ना, अगर टेम्पल आर्किटेक्चर आ गया डिस्क्राइब करने को, तो वी विल हैव टू ड्रॉ इट। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ड्रॉ नहीं करते तब तो हमारे मार्क्स हमें ज़्यादा मिलते नहीं हैं। मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये बना दिया। ये जो बीच में बनाया, दिस इज़ व्हाट, गर्भगृह। सॉरी, गर्भगृह। ठीक है, दिस वन इज अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये वाला जो पैटर्न है ना, दिस पैटर्न, इसको बोलते हैं कवर्ड
covered ambulatory passageway. देखा होगा आपने मंदिरों में इस तरह से कवर्ड वाला होता है ऑप्शन, जैसे यहाँ अंदर इधर मंदिर होता है ऐसे ये कवर्ड वाला एंट्रेंस। अगर गुरुद्वारे भी कभी गए हो तो उसकी एंट्रेंस में ना इस तरह से होता है। अरे बंगला साहिब गुरुद्वारे तो हर कोई गया होगा, स्टार्टिंग जो देखोगे तो वो कवर्ड रहता है ना इस तरह से, ऐसे ऐसे कवर्ड, दैट इज़ वॉट पैसेज वे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है, ये आपका कब कौन से वाले फेज़ में आया था, टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छे से डेवलप हुआ था थर्ड फेज़ में। कौन से वाले फेज़ में, थर्ड फेज़ में। ये हम इसको समझो ये स्क्वायर वाला स्टेज है। ठीक है, तो ये हैं बेसिक इसमें जो फैक्ट्स हैं, ये थर्ड स्टेज में ये वाले पॉइंट्स आए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो है इसमें टेम्पल आर्कि मंडपा वगैरह ये सब दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, तो एब्सेंट डिवीज़न ऑफ ईच वॉल यहाँ पे जो रहेगा ना वो 3 वर्टिकल प्लेन्स में रहेगा, कॉल्ड, इनको ना रथास बोलते हैं। 3 हर डिवीज़न रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न रहेगा इसमें। तो इसमें 3 सब डिवीज़न हमें देखने को मिलेंगे नगारा स्टाइल में। सब स्कूल्स मिलेंगे, ओडिसी स्कूल, खाजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। तो ओडिसी स्कूल में हमारा कोणार्क टेम्पल आता है 13th सेंचुरी में, जो हमारा ब्लैक पगोड़ा उसको हम बोलते हैं। तो और उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल आता है पुरी में, और लिंगराज टेम्पल 1100 AD का है। तो यूनिक फीचर क्या है, एक्सटीरियर वॉल जो है ना इसके अंदर की लेविशली डेकोरेटेड है, जो अंदर की जो वॉल्स है ना वो लेविशली डेकोरेटेड है। और क्या हो रखा है यहाँ पे ना इंटीग्रेट क्या करा गया है, पेंटिंग्स को किया गया है, काफ किया गया है, लाइक डिफरेंट इंटीरियर वॉल्स हैं, आर प्लेन, काफ़ी कई जगह प्लेन्स भी हैं, एंड नो यूज़ ऑफ पिलर है। तो इसमें हमने कहीं देखा कोई पिलर बना रखा है, नहीं बना रखा। तो नो यूज़ ऑफ पिलर्स, एंड इंस्टेड ऑफ पिलर आयरन ग्रिडर्स वर यूज्ड। क्या यूज़ किया था, आयरन ग्रिडर्स। किसको सपोर्ट करने के लिए, आयरन ग्रिड। तो पिलर्स किस लिए करते हैं, रूफ को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, तो उसी लिए आयरन ग्रिडर्स को लिया था, किसके लिए, टू सपोर्ट रूफ। सिंपल। ठीक है, अब सब तो हमें इससे क्या पता लगा कि इस वाली थर्ड फेज में हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, तो इस वाले में हमने क्या किया, नगारा वाले स्टाइल में, तो हमने इसमें क्या किया था, वो नहीं किया था, नो यूज ऑफ पिलर का कोई यूज़ नहीं किया था। ठीक है, और शिखर जो हम जिसको बोलते हैं, तो ये ड्यूअल थे एंड ऑलमोस्ट कैसे थे, वर्टिकल थे। शिखर कैसा है यहाँ पर, कैसे हैं, ड्यूअल रहे हैं, एंड कैसे रहे हैं, ऑलमोस्ट वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल टिल कहाँ तक, टिल द टॉप। ठीक है, ये हमने देखा। और कैसे शार्पली अपवर्ड इनवर्ड रहेंगे। एक और क्या चीज़ देखी इसमें, मतलब कि, और मंडपास हमें ऐसे दिखेंगे यूं करके, एक सेकेंड, दिस वन देखा होगा मंदिरों के ऊपर इस तरह से। ठीक है, ये तो इसमें जो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलाश। ठीक है, और ये क्या है, राइजेस वर्टिकली। ठीक है, तो जब ये राइज वर्टिकली करेगा तो इसको हम बोलेंगे द मंडपा आर कॉल्ड जगमोहना। तो इन मंडप्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मंडपास। इनको हम क्या बोलते हैं, मंडपास बोलते हैं। तो इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको जगमोहन्स भी बोलते हैं, अदर नेम। मोहना, जगमोहना। तो
ग्राउंड जो है इसका प्लान जो है वो दैट इज़ मेन टेम्पल इज़ स्क्वायर शेप में है। जैसे हमने यहाँ देखा था मेन टेम्पल स्क्वायर शेप में, दिस इज़ अ स्क्वायर शेप दिस वन। ठीक है, द मेन टेम्पल स्क्वायर से, टेम्पल की जो होती है वो अपनी बाउंड्री वॉल होती है एंड डेटेड अराउंड 8th सेंचुरी से। तो हमने यहाँ देखा 8th से 13th सेंचुरी तक है। ठीक है, 8th से 13th सेंचुरी तक है। ठीक है, ये देख लिया। अब खाजुराहो स्कूल जो है, अभी ये हमने जो अभी जो देखा था ये था ओडिसी स्कूल में। अब खाजुराहो स्कूल देख लेते हैं। खाजुराहो स्कूल में क्या था, इसको चंडेल स्कूल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चंडेल रूलर थे इस टाइम पे, और यहाँ बोथ जो इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर लेविशली डेकोरेट किया जाएगा यहाँ भी, एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स होंगी यहाँ पर भी, और स्कल्पचर जो होंगी बेस्ड ऑन इरोटिक थीम। तो स्कल्पचर यहाँ पे किसके, इरोटिक थीम्स में होंगी, erotic themes on the wall of temple that is what based on कामा सूत्रा। तो जो हमें देखने को मिलता है कामा सूत्रा वाली फॉर्म में, वो यहीं पर दिखाई देता है खाजुराहो स्कूल्स में। किसमें, वॉल्स पे दिखाई देगा बेस्ड, एंड डू नॉट हैव अ बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे, गर्भगृह है, असेंबली हॉल है, एंड पोर्टिको है। पोर्टिको क्या है, एक तरह का वर्धा होता है, जैसे जो सराउंडेड किससे, लाइक पिलर्स, चारों तरफ से वरांडा होता है एक तरह का, जो चारों तरफ से, गांव में नहीं देखा, घर के आगे वरांडा होता है, चारों तरफ पिलर्स होते हैं, वरांडा सा होता है, कुछ इस तरह से होता है, उसको बोलते हैं पोर्टिको। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं खाजुराहो स्कूल में अगर डिफाइन करने को अगर, तो खाजुराहो स्कूल्स हैव 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, ए हो गया हमारा क्या, गर्भगृह है यहाँ, बी हमारा क्या हो गया, असेंबली हॉल है, थर्ड हमारे लिए क्या हो गया, सॉरी पोर्टिको, पोर्टिको जिसको हम वरांडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यूपी में और यहाँ पे हरियाणा में, राजस्थान में घरों के आगे ना वरांडा होता ही होता है, जो किससे सराउंडेड रहता है, पिलर से। तो इससे क्या पता लगता है, यहाँ पिलर्स हैं। ठीक है, और शिखर, आज यहाँ शिखर भी मिलेंगे। also present in subsidiary shrines। ठीक है, अगला प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, यहाँ पे काफ़ी हाई रहेगा रिलेटिवली। प्लेटफॉर्म रिलेटिवली हाई रहेगा। ठीक है, और कब से कब तक बना था, टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं खाजुराहो वाले को, 10th to 11th सेंचुरी। ठीक है, और इसमें हम कंदरिया महादेव टेम्पल एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये हमने देख लिया अच्छे से, सॉरी इट्स महादेव टेम्पल, महादेव नहीं, इट्स महादेव। ठीक है,
तो हमने ये सारा देखा, इसमें क्या क्या था। अब इसमें सोलंकी स्कूल और बचता है एक, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सोलंकी स्कूल हमें कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है? मधुरा सन टेम्पल है बेसिकली। दिस इज सोलंकी, इसका ब्रांचेस है, चालुक्य रूलर्स थे यहाँ पर। तो मैसिव क्या है? रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर्स मिलेंगे यहाँ पे ना, स्क्वायर नहीं मिलेगा। कौन सी शेप मिलेंगी? रेक्टेंगुलर स्टैप्ड टैंक मिलेंगी। ठीक है, और कैसा मिलेगा? द वॉल जो है ना, यहाँ पे सेंट्रल श्राइन रहेंगी, जहाँ पे डिवॉइड क्या क्रेविंग्स नहीं होंगी उतनी, सॉरी नॉट क्रेविंग, कार्विंग्स नहीं होंगी। और लेफ्ट जो रहेगा ना, प्लेन रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्स को ना प्लेन छोड़ा जाएगा, टेम्पल को फेस किया जाएगा ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट फेसिंग टेम्पल रहेंगे ये वाले। कैसे रहेंगे? ईस्ट फेसिंग टेम्पल। ठीक है, एंड एवरी ईयर at the time of equinox the sun shine directly into the central shrine। तो सेंट्रल श्राइन के ऊपर सन डायरेक्टली पड़ेगा। एंड जो इसके एग्जांपल डाल सकते हैं, दिलवारा टेम्पल हाईएस्ट जैन पिलग्रिमेज है। अब हम इसके बाद देखेंगे टोटल, किसको देखेंगे नेक्स्ट? एक सेकेंड, ये रहा ना। हाँ, अब हम पूरा जो हमारी 4 फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसको पूरा अच्छे से देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला द्रविडियन, दूसरा वेसारा, तीसरा नायका और विजयनगर। ठीक है, तो स्टेज 1 में ये हमारी बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ? साउथ इंडिया में जो आया था उसको देखेंगे हम यहाँ पे। ये है हमारी साउथ इंडिया में जो टेम्पल आएंगे, द्रविडियन, वेसारा और ये नायका और विजयनगरा। ठीक है, विजयनगर वाला। तो हम जब यहाँ देखेंगे तो हमारा जो स्टेज 1 है ना, जो उसमें महेंद्र ग्रुप रहेगा, जो कैसा रॉक कट आर्किटेक्चर पर फोकस करता था। हमें पता है महेंद्र ग्रुप जो था ये रॉक कट आर्किटेक्चर पे फोकस करता है। और इसमें वर्ड किस मंडप, जो पर्टिकुलर वर्ड है हमारा, जो मंडप होता है, दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ टेम्पल। तो यहाँ ना टेम्पल को ना वर्ड नहीं, वो नहीं बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं यहाँ पर। वर्ड मंडप इज यूज इंस्टेड ऑफ टेम्पल। ठीक है, और स्टेज 2 जो हमारा जो नरसिम्हा ग्रुप में लेगा, 2-3 बेसिकली यहाँ पे 4-5 ग्रुप आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, पहला ग्रुप आएगा फर्स्ट ग्रुप, आप इसको बोलो कि महेंद्र ग्रुप आया फर्स्ट ग्रुप। आप ऐसे ही करो, याद करो कि महेंद्र ग्रुप आए न, महेंद्र, नरसिम्हा और राज सिन्हा और नारदी वर्मन, ये चारों पांचों क्या है? दोस्त हैं। ठीक है, और ये चारों जो दोस्त हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी सोच है इनकी। इन 4 लोगों की अलग अलग सोच है। इस अलग अलग सोच के साथ में सब लोग ना अपनी अपनी चीज़ें देंगे, बेस्ट चीज़ें देंगे। अब जैसे ये महेंद्र ग्रुप आता है, तो महेंद्र ग्रुप क्या क्या देता है? ये हमें ये बोलते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, और सेकंड मंडप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टेम्पल। इंस्टेड ऑफ, ठीक है, और ये हो गया। अब ये सेकेंड ग्रुप जो हमारा होता है, सेकेंड ग्रुप ये क्या यूज करता है? ये नरसिम्हा ग्रुप है पहली चीज। सेकेंड ग्रुप है कौन सा?
सेकेंड ग्रुप जो है ना, ये नरसिम्हा ग्रुप जो है हमारा, ये फोकस करेगा इस चीज़ पे। रॉक कट केव्स यहाँ पे क्या रहेंगी, रॉक कट केव्स तो रहेंगी, पर डेकोरेशन रहेगी यहाँ पर। डेकोरेशन इन रॉक कट केव्स। ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे ना, तो यहाँ मंडप नाव जो मंडप थे ना, वो कैसे बन गए, बड़े रथ बन जाएंगे। कैसे, बड़े बड़े रथ बन जाएंगे। तो द बिगेस्ट रथ वॉज कॉल्ड द धर्मराज रथ। तो धर्मराज रथ एंड स्मॉलेस्ट को बोलते हैं द्रौपदी रथ। ठीक है। और द्रविडियन स्टाइल में हमने इसको बनाया है, और धर्मराज रथ जो है ना, इसको प्रोकर्सर बोलते हैं। बेसिकली इट वॉज कॉल्ड अ प्रोकर्सर। तो स्टेज 3 जो हमारा आएगा ना, इसमें हमने यहाँ क्या देखा, एक और चीज़ हमने यहाँ देखी, क्या द्रविडियन स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। कौन सी वाली, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल जब हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, तो द्रविडियन स्टाइल में धर्मराज रथ है। कौन सा है ये, धर्म, इस सिंगल वर्ड है ये, धर्मराज रथ है। ठीक है। तो द्रौपदी रथ और धर्मराज रथ, इन्हीं से पता लगता है कि यहाँ पे ना महाभारत का इंक्लिनेशन रहा होगा। ठीक है। और स्टेज 3 हमारा जो आता है, थर्ड वाला, तीसरा दोस्त जो है हमारा, वो बोलता है, उसका नाम है राजसिन्हा ग्रुप। ठीक है। राजसिन्हा ग्रुप है, डेवलपमेंट क्या होगा इसमें, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल का डेवलपमेंट होगा, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, इनसाइड द केव नहीं, बल्कि उसके बाहर। तो शॉर्ट टेम्पल मिलेंगे एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में, एंड कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। तो ये हमारे इसके। और नंदीवर्मन जो ग्रुप आएगा ना, फोर्थ वाला ग्रुप, दिस फोर्थ ग्रुप, जो चौथा दोस्त है नंदीवर्मन, ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टेम्पल तो होगा, पर द्रविडियन स्टाइल कंटिन्यू रहेगा नंदीवर्मन में। ठीक है। तो ये हमने इस तरह से क्या देख लिए, चारों फेजेस देख लिए, 4 स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट फेज देख लिए। अब हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पूरा अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं एक बार, तो द्रविडियन हमारा काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 4 स्टेजेस देखे हमने अलग अलग। अब द्रविडियन को पूरा अच्छे से देख लेते हैं। ये हमने ऊपर का बेस ले लिया कि द्रविडियन में इनिशियल में क्या हुआ था, ताकि हमारे माइंड में रहे। अब द्रविडियन स्टाइल जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो हम ना इजीली उसको द्रविडियन टेम्पल को अच्छे तरह से जब डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज हमें ना ऊपर की हिस्ट्री पता हो ना, कि कौन कौन से। अब देखो, हमें पता है कि 4 दोस्त थे, 4, जैसे हमने याद किया किस तरह से 4 दोस्त थे, महेंद्र, नरसिम्हा, राजसिन्हा और नंदीवर्मन। चारों के बीच में बात हुई कि अच्छा ऐसा है ना, हम बैठ के ना टेम्पल बनाते हैं, तो कैसा बनाएंगे। एक बोलता है चल रॉक कट आर्किटेक्चर टेम्पल बनाते हैं, तो दूसरा उसमें फिर वही महेंद्र बोलता है नहीं नहीं, हाँ वो तो करते करते हैं, साथ में ना मंडप बोलेंगे हम उसको, टेम्पल नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब नरसिम्हा आता है, नरसिम्हा बोलता है हाँ ठीक है, तेरी बात सही है, रॉक कट आर्किटेक्चर बनाएंगे, रॉक कट पे ही बनाएंगे, बट हम क्या करेंगे, डेकोरेशन कर देंगे रॉक कट केव्स में। ठीक है। अब वो कहता है हाँ ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, तो वो उसको बताता है कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसमें ना द्रविडियन स्टाइल को ही हम फॉलो करते हैं, और जिसमें जैसे धर्मराज था इसमें, और द्रौपदी रथ था, जो छोटा वाला जो रथ होता था उसको हम द्रौपदी बोल देंगे, छोटे वाले रथ को, बड़े वाले रथ को हमने धर्मराज रथ बोलेंगे। ठीक है। तो ये द्रविडियन। तो फिर तीसरा बोलता है चल दोनों ने ये तो कर दिया, अब मैं क्या करूँ इसमें। तो वो कहता है मैं ना इसको ना कंटिन्यू करता हूँ, तुम्हारा ये जो तुमने बनाया है ना धर्मराज रथ द्रविडियन स्टाइल, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, डेवलपमेंट ना रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाता हूँ इसमें, जिसमें इनसाइड केव के अंदर नहीं बल्कि बाहर बनाता हूँ। तो इसने क्या बना दिए, शॉर्ट टेम्पल बना दिए। क्या बना दिए, शॉर्ट टेम्पल बनाए। कहाँ पे बना दिए, शॉर्ट टेम्पल बनाए कहाँ पे इसने,
महाबलीपुरम में तमिलनाडु में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, और कैलाशनाथ टेम्पल बना दिया कांचीपुरम में। तो इसने ये बना दिया कैलाशनाथ टेम्पल। अब कैलाशनाथ टेम्पल इसने बना तो दिया, अब चौथा बोलता मैं भी तो कुछ करूं इसमें। तो चौथा वाला फेज में वो बोलता है चल मैं ना इसमें एक काम करता हूँ, तूने ये सब कर दिया, मैं एक काम करता हूँ द्रविडियन स्टाइल को फॉलो करते चलता हूँ, बट डेवलपमेंट में स्मॉल टेम्पल में ही करता हूँ। मैं ना उनके वाले जो उन्होंने जो काम कर दिया वो नहीं करता हूँ, मैं जो तूने किया ना उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसका एक काम करता हूँ, स्मॉल टेम्पल को और ज़्यादा डेवलप करता हूँ और द्रविडियन स्टाइल को कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से पूरा याद कर लिया कि स्टार्टिंग में किस तरह से द्रविडियन टेम्पल आया और कौन कौन से फेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। कहानी के फॉर्म में याद किया, कैसे याद किया वापस मेरे साथ बोलो। पहले ना 4 दोस्त थे, चारों दोस्त कौन कौन से 4 दोस्त थे, महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप, राजसेना ग्रुप एंड नंदीवर्मन। ठीक है, ये चारों दोस्त बैठ के बोलते हैं कि ऐसा है अब ना बहुत हो गया, अब जरा ना टेम्पल बनाते हैं, कुछ तो करते हैं यार। तो चलो ठीक है, खाली पीली बहुत बैठ लिए, तो अब जरा टेम्पल बनाते हैं। पल्लव स्कूल से बिलोंग करते हैं सारे, तो पल्लव मतलब थोड़े पहलवान काइंड ऑफ, ऐसे याद कर लो। तो ठीक है, खाली तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। ठीक है, इन्होंने करा कि रॉकेट टेम्पल बनाया, रॉकेट आर्किटेक्चर में ही टेम्पल बनाने की कोशिश करेंगे और मंडप को टेम्पल बोलेंगे, पहला वाला बोलता है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं ठीक है तेरी बात सही है, हमने एक काम करते हैं डेकोरेशन करेंगे रॉकेट टेम्पल में ही, रॉक कट आर्किटेक्चर को ही और ज़्यादा डेकोरेट कर देंगे और द्रविडियन स्टाइल को फॉलो करेंगे, जिसमें हम धर्मरथ जो होगा, धर्मराज रथ जो होगा उसको हम बड़े वाले रथ को बोला करेंगे और छोटे वाले को हम बोलेंगे द्रौपदी रथ। ठीक है, और उसके बाद द्रविडियन स्टाइल कंटिन्यू करेंगे। राजसेना बोलते हैं ठीक है तुम सब सही सही बोल रहे हो, पर हमने एक अंदर ही नहीं केव के अंदर ही टेम्पल नहीं बनाएंगे, हम केव से बाहर भी बनाएंगे। तो कहता है शॉर्ट टेम्पल, छोटे छोटे टेम्पल बनाते हैं हम, बाहर बनाएंगे केव से बाहर। तो बोलते इसने बनाया कि ठीक है बना लेते हैं। फिर इसने महाबलीपुरम में टेम्पल बनाया तमिलनाडु में और कैलाशनाथ टेम्पल बनाया कांचीपुरम में। इसने 2 तरह के टेम्पल बनाए, पर इसने द्रविडियन स्टाइल को यहाँ फॉलो किया। अब नंदीवर्मन बोलता है ठीक है भाई ये तो तूने कर दिया, मैं क्या करूँ इसमें। तो वो कहता है नहीं इसमें ना मैं एक काम करता हूँ, मैं डेवलपमेंट इसको करता हूँ, बट किस तरह से, मैं तो जो आपने टेम्पल बना दिए मैं भाई इसी को ना और बढ़ाता हूँ और द्रविडियन स्टाइल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइन ना तेरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चारों दोस्तों ने चारों वाले फेज से हमने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया। अब हम जरा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे चलते हैं और डेप्थ में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और इसको पढ़ते हैं, इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्पल क्या है, या फिर इसमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ में क्या, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन फॉर्म क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। और ओल्डेस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर होने के नाते इसमें ना इस तरह से डायग्राम ना ये याद कर लेना, बल्कि तो उसमें ना आपका बेनिफिट रहेगा काफ़ी, क्योंकि ये एज इट इज़ ना फिर एग्ज़ाम में बना पाओगे। ठीक है, दिस वे काफ़ी इजी है ये तो, इस तरह से। ठीक है, ये हो लिया। ठीक है, और इसमें ठीक है दिस वन ठीक है, और ये रोका हो गया इसका। ठीक है, ये वाली फॉर्म हो गई दिस। तो ये इस तरह से ऐसे पूरा ये डायग्राम बनेगा और इसमें हम सबके नाम देखते हैं। ये जो फ्रंट वाला है ना इसको गोपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम इज व्हाट, एक बड़ा सा ह्यूज गेटवे होता है। अरे अक्षरधाम गए हो? अक्षरधाम में स्टार्टिंग में जो गेटवे है ना, बड़ा सा गेट जो होता है, मंदिरों के आगे बड़ा सा गेट होता है, दैट इज कॉल्ड गोपुरम। और साउथ इंडिया की तरफ देख गए हो, अगर देखा है कोई मंदिर तो वहाँ आपको देखने को मिला है काफ़ी बड़ा सा एंट्रेंस होता है गोपुरम। अरे अय्यप्पा टेम्पल दिल्ली में जाके देख लो, काफ़ी ईजी है याद करना।
इसके बाद ये सब्सिडरी श्राइन्स है। और ये वाला जो है ना आपका, दिस इज गर्भगृह। ठीक है। और दिस, ये वाला जो पैटर्न है ना आपका, दिस इज विमाना। क्या है ये? विमाना। अगर नहीं भी याद आ रहा ना, आप बोल सकते हो पिरामिड टावर बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? पिरामिड सा लग रहा है ना इस तरह से, तो इसको बोल सकते हैं पिरामिड टावर। इस डायग्राम को 3 से 4 बार बनाओगे ना, आपको डेफिनेटली पूरा ना डायग्राम याद हो जाएगा। फिर कल को ना आप मुझे ही पढ़ा दोगे इस डायग्राम को तो। ठीक है। और ये हो गया ANTA, अंतराल। ठीक है। और दिस वन इज योर, ये वाला इज योर असेंबली हॉल। क्या है ये? जहाँ सभी लोग बैठ के ना प्रेयर करते हैं, या हॉल या मंडप इसको बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हो? मंडप। ठीक है। और ये जो है पूरा कंपाउंड वॉल है, मंदिर की बाहर की कंपाउंड वॉल है। ठीक है। तो ये सिमिलर किसके सिमिलर? ओडिसी स्कूल के सिमिलर है। ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया पूरा डायग्राम किसका? द्रविडियन आर्किटेक्चर का। कौन से वाले का डायग्राम बनाया हमने ये? एक सेकेंड, इसको कैपिटल्स लिखते हैं। द्रविडियन वाले का ही डायग्राम बना लिया। अब ये तो बना लिया, अब जरा ना इसको ना एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। और उससे पहले एक और है इसमें जो शिखरा, इसमें ना ये भी रहेगा। आप जितने भी साउथ इंडिया के टेम्पल देखोगे ना, उसमें ना ये ऐसे 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 ऐसे, देन दिस 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 दिस। ठीक है। ये रहता ही रहता है। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना, इस तरह से ऐसे रहता है, और ये ऐसे 3-4 इस तरह से होती हैं। ये ऊपर को इस तरह से टोपी से निकल रही होती है, तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ से लेके पूरा ये वाला फॉर्म, इसको बोला जाता है शिखर। अयप्पा टेम्पल अगर किसी ने दिल्ली में देखा होगा ना, तो वो रिकॉल कर पाएगा भी इजीली। और ये वाला हो गया विमाना। ठीक है। अब बोलो मैम अयप्पा टेम्पल कहाँ पर है दिल्ली में? अरे भाई RK पुरम जाओ, दिख जाएगा। ठीक है। तो शिखर जो है, इट्स लाइक क्राउनिंग है, एक तरह का एलिमेंट है, टॉप में रहता है, जो मेटल, मेजोरिटी टाइम मेटल का ही होता है, ऊपर जो हो रहता है। एंड इट इज शेप्ड लाइक अ ऑक्टागनल की तरह। ऑक्टागन नहीं लग रहा? ऑक्टागनल की तरह शेप होती है इसके। इक्विवेलेंट, इक्वल डिस्टेंस होता है। जैसे इसका ना ये वाला, ये जो डिस्टेंस है इक्वल रहता है। ठीक है। तो कैलाश ऑफ अ नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। तो इसेंस इसकी कैसी रहेगी? बेसिकली टेम्पल में रहेगा। हमने क्या देखा कि टेम्पल में ना गर्भगृह है। अब इसी को डिफाइन कर दो। सबसे पहले क्या बोलोगे आप? स्टार्टिंग बोलोगे कि इट इज़ द अनदर ओल्डेस्ट फॉर्म, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट इज़ मेजॉरिटली इंक्लाइन टुवर्ड्स द ओडिसी स्कूल। इट्स एज इट इज़ सिमिलर टू द ओडिशा स्कूल। ठीक है। तो हम एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल दिखाएंगे। एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल है, टेम्पल जो गर्भगृह है, हैज़ अ स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, जिसमें इसमें द्वारपाल की स्कल्पचर्स होती हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे। ठीक है। द्वारपाल जो गार्ड करते हैं टेम्पल को। वेयर एज नगारा स्टाइल में जो हम देखते हैं, तो वहाँ क्या है, इमेजेस रहती हैं ऑफ मिथुन एंड रिवर गॉडेस, जिसमें गंगा यमुना वाला जो सीन देखेंगे, तो वो उसमें एंट्रेंस पे गंगा गर्भगृह में वो रहता है। तो देयर इज़ ओनली वन विमाना इन द द्रविडन स्टाइल। सिर्फ एक ही विमाना होता है, इस तरह से एक ही विमान होता है। ठीक है। एंड अनलाइक नगारा स्टाइल में कि मल्टीपल शिखर्स होते हैं। नगारा स्टाइल में काफ़ी सारे मल्टीपल शिखर दिखाई दे जाएंगे। सो बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, तमिलनाडु, वॉज मेड अप ऑफ राजराजा वन ने बनाया था। किसने बनाया था? राजराजा वन ने। और लास्ट में 2011 में
में जो एक कंप्लीट हुआ था टेम्पल, दैट वाज 100 ईयर्स लगे थे उसको बनने में, बिल्ट इन 1110 में। तो गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है बेसिकली, जो सन ऑफ राजराजा वन ने बनाया, राजेंद्र नेम्ड प्लेस्ड आफ्टर। उसके बाद द्रविडियन स्कूल जो है स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द पल्लवा में, बट फ्लरिश कब हुआ? ड्यूरिंग द चोला रूल्स में। तो हमें ये पता लगा द्रविडियन स्कूल जो है पल्लवा में शुरू होके कब ज़्यादा फ्लरिश हुआ? चोलास के टाइम पे फ्लरिश हुआ। तो ये फंक्शन क्या है इस टेम्पल के? फंक्शन क्या हमने देखने को मिले? रिलीजियस है, ठीक है भाई, मंदिर है तो रिलीजियस है, हिंदू रिलीजन को दिखा रहा है। और हमने साउथ में क्या देखा? शैविज बेसिकली शिव भक्ति की तरफ में और विष्णु भक्ति की तरफ में दिखेगा हमें शैविज बेसिकली यहाँ पर। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहेंगे यहाँ पे, कंट्रोलिंग वॉस्ट एरिया, बड़े बड़े एरिया ऑफ लैंड को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन रहेगा। वेरियस सोर्स ऑफ रेवेन्यू और टेम्पल, रेवेन्यू क्या रहे? रेवेन्यू फॉर द टेम्पल्स क्या रहेंगे? एनसीईआरटी आप निकालो 11th की, और उसमें चोला किंगडम पढ़ो सिर्फ जाके। तो इसमें डोनेशन कैसे आ रही है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे आ रहा है मंदिरों का, तो वो हम देखेंगे इसमें। क्लास 11th की एनसीईआरटी निकाल के सिर्फ चोला किंगडम पढ़ना। उसमें से क्या रीड करना आज आपने? इसमें से चोला किंगडम क्लास 11th की एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो चोला स्कल्पचर जो पढ़ेंगे जिसमें नटराज की फॉर्म आएगी, तो नटराज में अपर राइट हैंड होगा होल्डिंग ड्रम में उस तरह से, तो अपर लेफ्ट हैंड इटर्नल फायर में है, और फर्स्ट डिस्ट्रक्शन एंड द थिन क्रिएशन ऑफ अ नाइट, नॉट मतलब वाइस वर्सा, बल्कि इससे ऐसे देख सकते हैं, लोअर राइट हैंड है, राइट लोअर राइट लेफ्ट राइट लोअर लेफ्ट हैंड है, या फिर वो है डांस की फॉर्म है इसमें बेसिकली। नटराज हम कल डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपका ना ये द्रविडियन आर्किटेक्चर वाला जो टेम्पल है ये बेसिकली ख़त्म होता है, और इसके बाद हम कल रेस्ट टेम्पल कवर करेंगे, क्योंकि रेस्ट अगर आज ही करेंगे ना तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कल ना हम इसको भी रिकॉल करेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे ताकि हमें ना डिफ्रेंशिएशन करना आ जाए कि सभी टेम्पल फॉर्म में हम अगर करंट सिनेरियो से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो करते हैं, बिकॉज वो ज़रूरी है हमारे लिए मेंस के लिए, वो आपके काम आएगा। बाकी इतना कुछ पूछता नहीं है टेम्पल आर्किटेक्चर, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था, ये वाला कहाँ गया, हीरा, ये बेसिकली पता होना चाहिए। देखो ये नगारा स्टाइल है, ये द्रविड़ा स्टाइल है। देखो इसमें ना एक ही है, इसमें एक नहीं है, इसमें एक केरा एक केरा एक केरा एक केरा, इसमें देखो पूरा एक ही यही है, एक अकेला। और यहाँ भी देखो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना वसारा में ना काफ़ी सारा इंक्लिनेशन द्रविडियन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा ना सिमिलैरिटी यहाँ मिलेगी इसमें। देखो ये एंट्रेंस गेट है यहाँ पर, यहाँ देखो इसका किस तरह से नगारा स्टाइल है। तो नगारा, शिखर, नगारा, द्रविड़ा एंड विसारा, ये आपके 3 हैं, और इन्हीं को हम फोकस लेना कल डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में कराऊंगी, सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। बिकॉज मेरा कंसर्न क्या है ना कि लाइक आई ट्रीट एवरी वन ऑफ यू एज इफ यू ऑल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर और माई चिल्ड्रंस बेसिकली, तो आई ट्रीट यू इन दैट वे। सो उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करी, जैसे लाइक आप मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊँगी। तो जहाँ पे क्लैरिटी रहेगी कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, मैं क्लियर वो बता के चलूँगी कि आपने करना क्या है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये डायग्राम ना आपने याद करना ही करना है, मेजॉरिटी आपको पता होगा तो ये हो जाएगा। तो इसी के बेस पे आप इतने इसको ही डिफाइन कर दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे काफ़ी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कल पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद हम पूरा वो चेक करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर बेस पे, या फिर गुप्ता मौर्यन, और इस पे जितना भी कुछ पास्ट में पेपर आए होंगे उनको ना देखते हैं। उनमें से जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आई हेल्प यू आउट विद द मॉडल आंसर्स, और रेस्ट आप खुद से करके देखोगे जो ये स्टडी मटेरियल इसी से। ये मैं आपको लेक्चर एक बार सारा कंप्लीट होने के बाद ना, अभी इसमें आर्ट फॉर्म रहेगी एक, वो ख़त्म करने के बाद आई अपडेट यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, स्टे हेल्दी एंड कीप एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव यार, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर।